बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग समझते हैं कि लाइफ क्या है। व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? इसके लिए हम स्टार्टिंग से ले चलते हैं आपको। देखिए, बात बहुत अच्छी है और सच्ची भी है। ठीक है, तो गौर से सुनेंगे ना तो आपके लाइफ में आने वाली हर समस्या का आपको जो है ना रास्ता मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप सुन सकते हैं और जा भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लें और कुछ बातें सुन लें ताकि आपको समझ में आए कि बात क्या है। देखिए, इंसान की शक्ल को देख के उसकी शख्सियत का पता नहीं लग सकता। आप हमें नहीं पहचानते, नहीं जानते हैं, देखे हैं हमारे कई रूप है। मैं बच्चों के साथ बच्चा हो जाता हूँ, बड़ों के साथ बड़ा हो जाता हूँ, बूढ़े के साथ बूढ़े जैसा सलूक करता हूँ। जो जैसा मिलता है, जिस रंग का उस रंग में मिल जाता है। मतलब जैसे पानी है, साफ पानी, उसको गिलास में डालेंगे तो भी आराम से, प्याले में डालेंगे तो भी चला जाएगा, बड़ा बर्तन में डालेंगे तो भी चला जाएगा, कहीं भी दूध में डालेंगे तो भी, दारू में डालेंगे तो भी, उसको जहाँ भी डाले वो सेट हो जाता है। तो समझ लीजिए, आई एम ए वाटर, मैं एक पानी हूँ। समझने वाले के लिए इशारा बहुत, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो हम चलते हैं, जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं दुनिया में खलीफा बनाने वाला हूँ, उसके पहले अल्लाह ताला जो है जिनों को बना चुके थे। दुनिया बनाने के बाद जो है जिनों को बना चुके हैं। जब ये पहली बात ही है कि दुनिया में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो यानी कि दुनिया बन चुकी है ऑलरेडी पहले। उसमें एक मखलूक आ चुका था, सारे मखलूक आ चुके थे इंसान को छोड़ के। अल्लाह ने बहुत अच्छी मखलूक बनाई, जिन्नत, लेकिन उन लोगों ने आपस में लड़ना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। तो उस मखलूक के बाद नई मखलूक बनाई, इंसान। इंसान के लिए जो है मट्टी का इस्तेमाल किया, जबकि जिन्नों के लिए आग का इस्तेमाल किया था। ने दुनिया के सेंटर से मट्टी उठाई। सेंटर मतलब क्या? आज की डेट में जो मक्का मदीना है, जहाँ खाने काबा है, वो पूरी दुनिया का सेंटर है। वहाँ से उन्होंने मट्टी मंगवाई और उससे एक पुतला बनाया। पुतला बनाने के बाद 40 साल के बाद उसमें उन्होंने रूह डाली, वो जिंदा इंसान बन गया। ये जो रूह डाली, यही जीवन क्या है? ये है। ये अगर निकल गया, जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, जो रूह है, वही जीवन है। अच्छा, उसको जो है ना सारे उसी को काम करने होते हैं, हमारे बॉडी को काम नहीं करने होते। जैसे हमें यहाँ से मस्कत जाना है, हम निजवा में हैं, तो हमें गाड़ी दे दिया जाता है, ये लो और यहाँ से जो है मस्कत चले जाना। अब गाड़ी अगर दे दिया जाए और पेट्रोल नहीं दिया जाए तो क्या हम मस्कत जा सकते हैं? आज हम टॉपिक से हटेंगे नहीं, टॉपिक पे ही रहेंगे। तो हमारी बॉडी बना दी, उसमें उन्होंने रूह डाल दी। ठीक है, अब रूह समझ लीजिए कि वो इंजन है जो इस गाड़ी को जो है चलाता है। अब उसमें इंजन डाल दिया, इंजन में पूरा माइलेज सेट कर दिया कि इसको इतने किलोमीटर जाना है,
इसकी एक्सपायरी जो है ये है, यानी ये 50,000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, एक तो उसका एंड पॉइंट है वो डाल दिया होती है। वैसे हमारी बॉडी की भी है, टाइम पीरियड है, हमें 100 साल जीना, 50 साल जीना, 20 साल जीना, जो भी है। तो जिस हिसाब का काम होता है, अगर मान लीजिए हमें इंडिया जाना हो तो हम कार से तो जा नहीं सकते, फ्लाइट से जाएंगे। तो जिस टाइप का काम होता है ना, उसी टाइप की बॉडी जो होती है उसमें उसी टाइप का स्पिरिट डाला जाता है। तो सोल डाल दिया, उसका सोल का पर्पज हो गया, ठीक है। ये जो जिस्म है इसको लाइफ मिली, तो लाइफ पर्पज है। हम जहाँ पैदा हुए, जिस घर में पैदा हुए, उस घर की बेहतरी के लिए हमें करना, ये हमारा लाइफ पर्पज है। और जिसने सोल डाली है वो सोल पर्पज है। जिसने, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, उसने सोल डाली है, तो सोल का अपना पर्पज है। ये लाइफ तो 100 साल, 50 साल, 80 साल, 100, 150 साल के अंदर डिस्ट्रॉय होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन सोल नहीं मरती जब तक कि वो पूरा अपना काम जो है, अपना मिशन पूरा न कर ले, तब तक सोल को बार बार दुनिया में आना पड़ता है। उसकी उसकी चूली बदल जाती है, मतलब उसका काया बदल जाता है, जिस्म बदलता है, रूह वही रहती है। उसको अपना काम पूरा करना है। जो उसको टास्क मिल गया है वो चाहे एक जन्म में पूरा करे या 100 जन्म में पूरा करे, उस टास्क को बिना पूरा किए वो वहाँ पे नहीं जा सकता। यहाँ से आया है, जो उसका मालिक है उसको परमिशन नहीं देता है। घर से एक बार मान लीजिए घर छोड़ के आप चले गए, तो आप टारगेट लेके जाते हो, जब तक टारगेट अचीव नहीं होता आप घर वापस नहीं आते हो, आपके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप अपने आप को साबित करते हो, वो काम कंप्लीट करते हो, फिर घर वापसी होती है। तो हमारी आत्मा का घर जो है स्वर्ग में है, ठीक है। और हमारा बॉडी का घर तो जहाँ, मतलब जहाँ हम पैदा हुए वो है। तो हम कहाँ थे कि लाइफ क्या है? लाइफ तो समझ में आ गया कि एक काम को, मतलब ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग पीरियड, किसी काम को करने का जो ड्यूरेशन होता है, जो वक्त होता है, उसको हम लाइफ कहते हैं। उसका जो है वो लाइफ होता है। हमको लगता है कि हम आपको समझा चुके हैं, वरना समझ में आए तो फिर से गौर कीजिएगा इस बात पे। बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर समझ जाए तो बहुत है। तो लाइफ हो गया, एक लाइफ पर्पज है, एक सोल पर्पज है। अच्छा, तो सोल पर्पज वो है जो रियल लाइफ है। इस तरह हमारी बॉडी का एक रियल लाइफ है, एक रियल लाइफ है। रियल लाइफ क्या है? यह बॉडी से रिलेटेड है, मैंने दिखावे की जिंदगी को रियल लाइफ कहते हैं। है कुछ और, लाइफ मतलब सोल पर्पज कुछ और है, लाइफ पर्पज कुछ और। लाइफ पर्पज होता है एक आदमी का क्या है, मतलब हमारे पास सब कुछ हो, गाड़ी, घर द्वार, बीवी बच्चे, हर सुकून भी हो, हर चीज हो। ये चलो ये लाइफ पर्पज हो गया। अब सोल पर्पज क्या है? इस लाइफ पर्पज को पूरा करने के लिए कुछ सोल जो होती हैं वो आती है और आगे आगे रास्ता दिखाती है, जिसके ऊपर लोग चल के अपनी लाइफ पर्पज जो है पूरा करते हैं। तो सोल पर्पज बहुत कम लोगों को मिलता है। मान लीजिए 100 में 1 जो है सोल पर्पज पे काम करता है, और बाकी 99 लाइफ पर्पज पे काम करते हैं। तो अगर आप जो है ना, मान लीजिए कि 25 से 30 साल, 35 साल हो गया,
स्ट्रगल पे स्ट्रगल करते जा रहे हैं, परेशानी पे परेशानी आ पा रहे हैं, लाख कोशिश कर रहे हो और आप कामयाब नहीं हो रहे हो। लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, बेचारा बन के आ रहे हैं और आपको लूट के चले जा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है ना लाइफ पर्पज नहीं, आपका सोल पर्पज है। आप स्टार सीड हो। क्या हो? स्टार सीड किसे कहते हैं? जो सोल पर्पज लेके आते हैं वही स्टार सीड होते हैं। उनको स्टार पावर मिलती है, स्टार सीड को एक्स्ट्रा पावर मिलती है। उनको सोचने समझने के साथ साथ करने की भी सलाहियत होती है। जिस काम से हजारों लोग भाग जाते हैं, इनको नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं आती है, तो उस जगह पे सोल पर्पज वाले आते हैं, वो उस काम को आसानी से कर देते हैं। ये फरिश्ते ही होते हैं, लेकिन इनको इंसानी शक्ल में, इंसानी रूप में अल्लाह ताला जो है धरती पर भेजते हैं। जब वो भेजते हैं उस पे डिवाइन का जो है, एक डिवाइन चाइल्ड कहलाते हैं और इनके अंदर डिवाइन पावर होती है, क्योंकि ये सारा काम डिवाइन का करते हैं। इनका खुद का कोई काम नहीं होता है, बस इनका काम होता है इनको जानना कि ये जो है डिवाइन पावर है, डिवाइन सोल है। दो ही सोल है यहाँ पे धरती पे, एक डिवाइन एक डेविल। अगर आप डिवाइन नहीं हैं तो आप डेविल सोल। डेविल का काम क्या है सबको पता है, लोगों को दुख देना, लोगों का माल छीन लेना, उस पर कब्जा जमा लेना, लोगों को दुख देना। अगर ऐसे में ये काम आप करते हो और इसमें आपको मज़ा आता है, तो आप समझ लो आपके अंदर जो है डेविल जो है मौजूद है, वो आपसे ये सारा काम करा रहा है। डेविल हमेशा बुराई को देखता है और बुराई को बढ़ावा देता है, और डिवाइन जो होता है हमेशा अच्छाई को देखता है, अच्छाई को बढ़ावा देता है। तो जो डिवाइन सोल होते हैं, जो इस धरती पे आए होते हैं इस धरती को सुंदर बनाने के लिए, इस धरती के लोगों की मदद करने के लिए, तो उनको गॉड जो है, अल्लाह जो है, ईश्वर जो है बार बार टेस्ट लेता है, कहीं ये भूल तो नहीं गया, इसको याद तो है। और उसको तरह तरह के साइंस मिलते हैं जो ये उसको बताते हैं कि तुम जो है स्पेशल हो, तुम अलग हो, तुम्हारा काम अलग है। उनके लाइफ में मुश्किलें बार बार आती हैं और उन टफ सिचुएशन को, उन मुश्किलों को उनको हल करना है। और जब वो हल कर लें तो दूसरों को हल करने के लिए तरीका बताएं, उसको हल करने में मदद करें। यही इनका सोल पर्पज होता है कि पहले खुद मुश्किलों को जो है झेलो, उससे सीखो, और जब सीख लो तो फिर दूसरों को जो है उन मुश्किलों से बचाओ, अवेयर करो। हमें ये करना चाहिए कि जिनके वजह से हमारे लाइफ में मुश्किल आती है, सबसे पहले तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि कोई वजह बनता है, उसको बनाने वाला ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो उसका रोल है, वो अपना रोल निभाता है। लेकिन हम लोग उससे नफरत करने लगते हैं, उससे चिढ़ने लगते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। यही चीज़ तो देखना चाहता है गॉड,
कि तुम करते क्या हो। अगर तुमने जो तुम्हें मुश्किल पहुंचाया उसको माफ़ किया, उसके ऊपर रहम किया, उसको सज़ा न दी, उसको बुरा भला न कहा, तो अल्लाह खुश होता है, तुम्हें इनाम और इकराम से नवाजता है। देर से सही पर देता है। इस बात को मैं आपको लेके चलूँगा वहाँ पे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में, तो कुछ लोग हाथ लगा के छुपे हुए थे। नमाज पढ़ते हुए सजदे में उन्होंने उन पे हमला किया। ठीक है, हमला करने के बाद वो भागने लगा। लोग जो है दौड़ के उसको पकड़ लिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि इसको चोट ना पहुंचाना, ना कुछ कहना, ठीक है, इसको छोड़ दो, जाने दो। उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। ये बहुत बड़ी हस्ती थी। रसूलुल्लाह के ज़माने कहते हैं कि मैं अगर इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं अगर इल्म हूँ तो हज़रत अली जो है इल्म के दरवाजे। मतलब इतना इल्म था उनके पास। उनको उसके वार करने का वजह पता था, इसलिए उन्होंने माफ़ कर दिया। एक बार और कहीं जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हम लोग जो जल्दबाजी करते हैं, जब हमारे काम नहीं बनते हैं तो हम घबरा जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसके लिए एक वाक़या बता रहा हूँ, हज़रत अली का ही है। एक बार कहीं जा रहे थे, रास्ते में अज़ान हो गई, मस्जिद आई, ठीक है, तो सोचे कि नमाज़ पढ़ के चला जाऊँ। तो देखे जब वो वहाँ मस्जिद के दरवाजे पे पहुँचे तो एक लड़का बहुत परेशान हाल था। तो मन में ख्याल आया कि चलो एक काम करते हैं, इसको अपना घोड़ा पकड़ा देते हैं और लौटते टाइम इसको 2 दिनार दे देंगे। उन्होंने घोड़े का लगाम उसको दिया, बोला इसको पकड़ के रख, मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। ठीक है, बोल के वो चले गए। और ये उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें कुछ पैसे देंगे या कुछ भी। तो आप जब भी किसी की मदद करना चाहें और कहीं जाना पड़ गया तो उसको कहे कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा, ठीक है। इससे जो है ना, उसकी जो है नीयत जो अगर बिगड़ भी रही है ज़रूरत के हिसाब से, तो वो अपने आप को संभाल लेगा। अब हुआ ये कि जब वो नमाज पढ़ के आए तो देख रहे घोड़ा तो है, उसका लगाम नहीं है। तो बगल में ही मार्केट था, उस वहाँ पे गए तो देख रहे हैं कि वहाँ पे लगाम रखा हुआ है। उस शख्स ने उन्हें उस लगाम को दुकान वाले को 1 दिनार में बेचा था। अब उन्होंने पूछा ये कितने का है, तो वो बताया दुकानदार कि ये 2 दिनार का है। 2 दिनार उन्होंने दिया उसको और लेके चले आए। तो हमारे कहने का मकसद है कि अगर वो सब्र किया होता तो उसको 2 दिनार मिलते, और वो भी हलाल के। उसने जल्दबाजी की तो 1 दिनार मिले, वो भी हराम के। तो जल्दबाजी, शॉर्टकट, धोखाधड़ी, जुआ, ये सब जो है ना आपको बुरे रास्ते की तरफ ले जाता है। अब इनसे पैसे कमा के आप चाहे जितने अच्छे काम कर लो, वो बुराई ही आपके ऊपर चढ़नी है। ये थोड़े दिन के लिए तो बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, जैसे दूध में उफान आती है ना, उसी तरह का। लेकिन उसमें जैसे ही ठंडा पानी डालते हैं ना, तो फिर वो जाके बैठ जाती है। तो जितना तेजी से ये जो है ना गलत काम से आप पैसे कमाते हो तो उभर के आते हो, उतने तेजी से आप नीचे चले जाते हो, और इतने नीचे चले जाते हो कि इस जन्म में तो बाहर ही नहीं आ पाओगे। एक बात और, हमारी जितनी भी वीडियो होती है ना, उन लोगों के ज़्यादा काम आएंगे जो 30 से 35, 40, 45 तक पहुँचे हैं, जो जिनके अंदर हुनर तो बहुत है लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। जब भी करते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान ही हो जाता है। जब आप करते हो और आपके खिलाफ जाता है ना काम आपका, तो समझ लो कि वो नाराज़ है।
आप सारा काम छोड़ के ना पहले मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा ढूंढो, वहाँ चले जाओ, अब बस मत्थे टेक दो, सिलेंडर बोलो अब मेरे बस की बात है, तू राह दिखा मुझे जाना किधर है। तो जो काम आप कर रहे हो ना, उसके जस्ट उल्टा आपको जाना है, आप जा रहे हो कहीं और। जिसका काम देना है वो अगर मांगने लगे, कैसे ग्रो करेगा? जो पौधा सूरज के रोशनी में ग्रो करने वाला है, उसको छांव में रख दोगे ना तो वो सूख जाएगा, और जो छांव में पलने वाला है ना, उसको अगर रोशनी में रख दोगे तो सूख जाएगा। तो आप अगर पौधा लगाते हो तो आपको पौधे की जानकारी होनी चाहिए कि ये जो है छांव वाला पौधा है या ये जो है धूप वाला है। इसी तरह हमारे बच्चे जो है ना, हमारे अगर 4 बच्चे हैं तो चारों अलग अलग होंगे। तो जरूरी नहीं कि हम जैसे हैं हमारे बच्चे भी वैसे होंगे। इसलिए बच्चों के जब नाम रखिए ना, तो उस नाम की तहकीकात कीजिए, उस नाम में ही बच्चों का ग्रो करने का जो है फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम सरवर है, सरवर का मतलब अगर ढूंढेंगे तो तालाब होगा, दूसरी साइड जाएंगे तो सरदार होगा। यानी कि एक ट्रू लीडर, लीडर होता है ना, लीडर को ही सरदार कहते हैं। और सरोवर मतलब तालाब होता है। तो तालाब जो है, पानी जो है ना, ये आपके विचारों को प्रदर्शित करता है, और लाइट जो है ना आपके बुद्धि को प्रदर्शित करता है। तो आप विचार जो है दिल में होते हैं, मन में होते हैं। मन और बुद्धि जब दोनों को एक साथ मिला के आप काम करोगे ना, तब आपको कामयाबी मिलेगी। अगर खाली आप बुद्धि लगाओगे तो भी आप फेल होगे, और खाली दिल लगाओगे तो भी फेल होगे। तो ऐसे लोगों को दिल से ना मतलब धोखे बहुत मिलते हैं, और खाली बुद्धि जहाँ लगाते हैं वहाँ से भी धोखे मिलते हैं। इनको दिल और दिमाग को बैलेंस करके तब काम करना होता है, इनको सीखना पड़ता है। वो 1 साल में ये सीखे या 40 साल में सीखे, और सीखने का पीरियड होता है 40 साल तक। अगर 40 साल तक आपने नहीं सीखा तो आपकी जर्नी चेंज हो जाएगी, आपकी जर्नी को उठा के आपको जो है दूसरे को दे दी जाएगी, और आपको नॉर्मल लोगों में जो है डाल दिया जाएगा। अब आप संघर्ष करते करते आपको लग जाएगा कि आप स्पेशल हो, लेकिन आपकी जब जर्नी खत्म हो जाएगी, आप फेल हो जाओगे, आप नॉर्मल में चले जाओगे, तो ना वहाँ के रहोगे ना यहाँ के रहोगे। कहते हैं कि जब ऐसी पोजीशन आती है तो कहते हैं कि ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। तो जीवन जो है, जीवन से ही गाड़ी शुरू हुई है। और जीवन है क्या? वही है, हमारी सांसें चल रही है। जिस टाइम वो रुक गई, कहानी खत्म। या तो जाओगे कब्रिस्तान या तो जाओगे शमशान। दोनों में फर्क ना, कब्रिस्तान में जाओगे तो दफनाए जाओगे, और शमशान में जाओगे तो जलाए जाओगे। खुद को समझना पड़ेगा। बॉडी, माइंड और सोल, ये 3 चीज है। ये तीनों के बारे में स्कूलों में पढ़ाया नहीं जा रहा। बेसिक जो है 1 से लेके मैट्रिक तक, ये तीनों का मास्टरी करा देना चाहिए। इस पे कोई चैप्टर नहीं है।
अब बिना इसकी गाड़ी चलने वाली नहीं है। हम पैसे फूके जा रहे, पैसे फूके जा रहे, बस दिखावा के, फैशन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे मैनर नहीं सीख रहे। हमारे बच्चे लास्ट में हम ही छोड़ के चले जाते हैं। हम महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, विदेश भेज के उनको पढ़ाते हैं। जब वो पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि अब इनको, आपको माँ बाप कहने में उनको शर्म आने लगती है और वो आपसे भागने लगते हैं। क्यों भागने लगते हैं? कि आपने पहले ही भगाया है। जो लोग अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाते हैं वो ये बात मेरी ध्यान से सुन ले, गांठ बांध ले, कि बुढ़ापे में उन्हें अनाथ आश्रम या तो वृद्धा आश्रम में जाना है। क्योंकि पहले उनको जो मोहब्बत से बच्चों को महरूम किया आपने, वैसी जगह में डाला है। वहीं उसने कसम खा ली कि बड़े होने के बाद आपको भी ऐसे ही जगह में डालेंगे। आप उसके वेल विशर बन के डाले थे, वो आपको ऐसे ही डाल देगा कि ये हमारे हमारे जो है ना, हमारे लाइफ का रावण यही है। हमको लगता है हमने लाइफ के बारे में जहाँ तक जितना समझ थे उतना बता दिया, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे देखिए, बहुत कुछ मिलेगा, अभी तो अब शुरुआत है। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।